हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। आज मैं सोचा चलो सुबह से व्लॉग शुरू कर देती हूँ। बस मैंने नहा लिए, जोत लगा ली है, मशीन भी लगा ली मैंने। बस अब मैं किचन में जा रही थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूँ। ठीक है, और बताइए सब ठीक ठाक। चलो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आके मैंने सबसे पहले सेल्फ पे ही कपड़ा मारती हूँ। यही मेरी हमेशा की आदत है। साथ ही साथ मैं गैस पे भी कपड़ा जरूर लगा लेती हूँ। साथ के मैं सेल्फ में कपड़ा लगा लेती हूँ। बस अब एक तरफ मशीन चल रही है और एक तरफ मैं चलो किचन में काम कर थोड़ा बहुत। जब तक मैं किचन का काम थोड़ा बहुत निपटाऊंगी तो तब तक मेरे कपड़े भी हो जाएंगे। बस यहाँ पे थोड़े रात के बर्तन थे, सोचा वो भी धो दूँ और साथ में मैं चकला और तवा भी धो दूँ। सुबह तो मैं सिर्फ इससे पानी से ही धोती हूँ और बाद में जब मैं धोती हूँ फिर इसके अच्छे से साबुन लगा के धो लेती हूँ। बस रात के दूध पिया था, वो 2 गिलास रह गए थे और एक दूध वाला फ्राई पैन रह गया था। बस यही बर्तन कभी कभी रह ही जाते हैं। वैसे तो मैं रहने नहीं देती, पर कभी कभी रह जाते हैं। मैंने सोचा इनको साथ के साथ इनको भी साबुन लगा के हाथ के हाथ धो देती हूँ। बस इनको भी धो दूँगी और तब तक मेरे कपड़े भी मुझे पता हो ही जाएंगे, क्योंकि कपड़े लगाए काफ़ी देर हो गई थी, 15-20 मिनट हो ही गए थे। बस मैंने सोचा तब तक ये भी हो जाएगा। बस ये भी अब उठने ही वाले थे। मुझे ये था कि उठने से पहले एक बार के कपड़े मैं निकाल लूँ। जब फिर थोड़े से ही रह जाते, जो इनका नाइट सूट वगैरह होता है वो ही रह जाता है और टावल भी रोज़ के रोज़ ही धोना पड़ता है। बस बर्तन धोते धोते ही मुझे मशीन ने आवाज़ लगाती कि आओ अब अपने कपड़े मैंने धो दिए, अब तुम आके निकाल लो। बस मैं यहाँ पे अपने जो कपड़े थे वो मैं सर्फ से निकाल रही थी और पानी में से निकाल लूँगी इसको, क्योंकि ये ब्रश वाला कोई कपड़ा ना जिसको मैंने ब्रश मारने की ज़रूरत, किसी पे भी ब्रश मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर ये शर्ट डाले तो कॉलरों पे चलो चलो फिर तो ब्रश लगाना पड़ता, पर ये तो आजकल गर्मियाँ टी शर्ट ही डालती और मेरे कपड़े भी बस घर में ही डालती। मैं कौन सा कहीं जाती हूँ और मेरे कपड़े तो गंदे होते भी नहीं हैं। बस मैं तो अकेले सर्फ से भी निकालूँ तभी मेरे कपड़े हो ही जाते हैं। बस यहाँ मैं पहले अपना सूट जो पहले रात को मैं सुबह पहले अपना सूट ही मैंने धोया था और बाकी कपड़े भी मैंने ड्राई करने के लिए मशीन में डाल आई हूँ। बस अब मैंने सोचा कि जब तक ये अभी तक उठे नहीं तब तक मैं अपना डस्टिंग का काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग सबसे मुझे बोरिंग काम लगता है। पर क्या करें, डस्टिंग करनी ही पड़ती है। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को यही कहती होती हूँ कि मेरा डस्टिंग करने का मन तो नहीं करता, पर क्या करें, करनी पड़ती। धूल तो आजकल बिल्कुल नहीं आ रही, पर बस मन नहीं मानता डस्टिंग के बिना। घर ऐसे लगता है कि जैसे कोई काम ही नहीं किया। बस मुझे ये होता है कि डस्टिंग का काम निपट गया तो समझो मेरा आधा काम ही निपट गया। बस मैं यहाँ पे सारी डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग के बाद ही मैं चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी वह उठ के अभी थोड़ी बहुत ये घूमेंगे, उसके बाद ही ये नहाएंगे और फ्रेश वगैरह होंगे। क्योंकि अभी मुझे पता है इनको कम से कम आधा घंटा 15 मिनट, आधा घंटा तो चलो लग ही जाएगा, कोई बात नहीं। तब तक मेरी डस्टिंग निपट जाएगी और बाकी छोटे मोटे और भी काम मैं निपटा लूँगी। बस इसके बाद मैं ड्राइंग रूम में डस्टिंग करने आ गई। ड्राइंग रूम में इतनी डस्टिंग नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही डस्टिंग होती है। मंदिर के रोज़ ही मैं करती हूँ और थोड़े दिनों के बाद मैं सारा ही अब 15 के दिनों के बाद मैं सारा मंदिर ही क्लीन कर देती हूँ। बस यहाँ पे सोफ़े पे थोड़ा बहुत कपड़ा लगा देती। सोफ़े भी कवर पड़े, वहाँ भी कपड़ा कहाँ लगाना, टेबल है जो साइड पे मैं कपड़ा लगा देती हूँ। बस अब ये भी उठ गए हैं। बस मुझे ये था कि चलो मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। अब गर्मी तो इतनी महसूस नहीं होती। हाँ, जब काम करते तभी गर्मी लगती, वैसे तो गर्मी इतनी नहीं लगती है। आज मुझे ये था कि मैं अच्छे से अलमारी के ऊपर तक डस्टिंग करूं, क्योंकि वैसे तो मेरा हाथ नहीं पहुंचा। मैंने इसलिए अपने नीचे यहाँ चेयर रख ली थी, क्योंकि चेयर के रख के ऊपर सारी अच्छे से मैं डस्टिंग कर लूँगी। बस सब्जी भी आज कोई मैंने बनानी थी, रात गट्टे की सब्जी बनाई, वो पड़ी, उससे ही हमारा खाना हो जाएगा। बस आटा ही आटा गूंदने वाला रहेगा, वो भी आज मुझे आटे वाला
जो ड्रम है वो भी धोना है, वह भी मैंने सोचा चलो आज मैं उनको भी खाली करके धो लूँगी। हाँ, मेरी आदत ये है कि मैं रोज़ के रोज़ कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा काम का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेती। मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम कोई ना कोई अपना करती ही रहती हूँ। मुझे ये होता है कि थोड़ा थोड़ा करते चलो तो इतना बर्डन नहीं पड़ता है। बस इस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सारी तरफ अच्छे से कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि ये मेरी आदत है। हफ्ते के बाद ही मैं यहाँ पे कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि बाकी तो चलो मैं सारे ही डेली के डेली डस्टिंग कर ही लेती। बस मेरी सारी डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी, बस ये भी नहाने के लिए चले गए थे। बस मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी और शाम के लिए मैंने जो उस दिन ग्रीन वाले चने लेके आई थी मैं उसको भिगो रही थी, क्योंकि थोड़े से लेके आई थी। एक बार पहले मैंने बना लिया और एक बार मैं आज भिगो दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चलो शाम के लिए चने ही भिगो दूँगी और शाम को ये बना लूँगी। बाकी एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। ये मैं आपको दिखा, ये वाले चने थे, बहुत अच्छे बने थे। बहुत पहली बार जब मैंने बनाए बहुत टेस्ट बने थे। बस चाय जब मैंने रखी साथ के साथ मैं आटे वाला ड्रम भी खाली कर लूँगी और फिर ही इसमें आटा डालूँगी। आटा तो ला के रखा हुआ था, बस मैंने सोचा इसको अच्छे से मैं धो के धूप दिखा के फिर मैं इसे आटा डाल लूँगी, क्योंकि गर्मी इन दिनों में कीड़ा लग जाता है। वैसे तो आटे में मेरे कीड़ा नहीं लगता, फिर भी मेरी आदत है। मैं सारा किचन का काम निपटा के छत पे कपड़े डालने आ गई थी और छत पे आज बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, क्योंकि बादल से छाए हुए थे, धूप कहीं नहीं नज़र आ रही थी। बस मैं कपड़े डाल तो आई थी, बस कोई बात नहीं, अगर बादल आएगा तो हम कपड़े उतार लाएंगे। बाकी तो ये बादल कम ही आता है आजकल, इतना तो नहीं आता, क्योंकि मौसम का काफ़ी फ़र्क है, बारिश कम ही आती है। पर जो चलो जी 1% आ भी जाएगी तो मैं कपड़े उतार के नीचे ला के स्टैंड में डाल देती हूँ। बस वहाँ से मैंने ऊपर भी झाड़ू वगैरह सारा कुछ लगा आई थी। बस मैं अब नीचे आ गई, नीचे भी आके मैं सिर्फ डस्टिंग तो चलो मैंने कर ही ली, सिर्फ अब झाड़ू निकालने वाला रह गया था और आटा भी मैंने गूंद के रख लिया था। बस यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल दी। झाड़ू हमेशा मैं मंदिर वाले कमरे से ही निकालनी शुरू करती हूँ। सुबह सुबह तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से मैं काम शुरू करूँ। बस मुझे जो जो नज़र आता है बस मैं जल्दी जल्दी वो काम करना शुरू कर ही देती हूँ। और अपना काम मुझे ये है कि टाइम से अपना काम निपट जाए तो चलो फिर अपने लिए भी समय निकाल लेते, कभी टीवी देख लेते हैं या कोई वीडियो का काम करना होता है वो कर लेते, क्योंकि वीडियो को भी काफ़ी समय लग जाता है। एक वीडियो कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, वो भी मुझे करना होता है। चलो वो भी मेरा शौक़ है, बस मेरा शौक़ था व्लॉग बनाने का, वो मैंने अपना शौक़ शुरू कर दिया। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है। बस साथ के साथ ही मैं झाड़ू पोछे साथ के साथ ही मैं अपने पोछा भी शुरू कर देती हूँ। ये नहीं कि पोछा बाद में शुरू, डेली गली में भी मैं झाड़ू ज़रूर लगा के आती, क्योंकि अंदर तभी साफ़ लगेंगे अगर बाहर गली साफ़ लगेगी। पहले तो यहाँ हमारे झाड़ू वाली आती थी, अब तो खैर नहीं आती, हम खुद ही सारा काम करते। सारे ही अपने अपने गेट के आगे झाड़ू लगा लेते और सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं बाहर भी। बस अंदर से झाड़ू निकाल के मैं सीधा बाहर तक ले जाऊंगी, बाहर लगा के फिर मैं आके पोछा शुरू कर दी। ऊपर वाला वॉशरूम तो मैं पहले ही साफ़ करके आ गई, बस नीचे वाला ही रह जाता है। मैं फिर जब झाड़ू पोछा करती उसके बाद ही मैं नीचे वाले वॉशरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ। करती मैं डेली ही करती हूँ, ऊपर वाला भी और नीचे वाले भी, क्योंकि ये भी एक मेरी आदत ही है। बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। मैं झाड़ू भी इसी कमरे से शुरू करती हूँ और पोछा भी इसी कमरे से शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है कि मंदिर वाले कमरे से ही मैं शुरू करती हूँ। इन दोनों कमरे के तो बिल्कुल ही साफ़ होते हैं, पर बस ये मन नहीं मानता। फिर भी झाड़ू पोछा तो डेली, डस्टिंग भी डेली ही करती हूँ मैं। कमरे तो सारा दिन बंद ही रहते हैं, ये वाले सिर्फ एक रूम ही रोज़ यूज़ करती हूँ जहाँ हमारा बेडरूम है। बाकी तो दोनों कमरे सिर्फ यही ऐसे ही रहते हैं। पर चलो झाड़ू पोछा तो रोज़ ही करना है ना, चाहे ना जाइए उस कमरे में हम लोग। बस यहाँ पे मेरा पोछा भी लग रहा है और बाकी कपड़े भी ऊपर डाल आई। खाने में कोई जल्दी थी नहीं इतनी, ऐसे समय भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। बस आज मैं टाइम से ही सारा काम कर लिया है बस मैंने। अब मैं इस बेडरूम में आ गई, सारे कमरे में पोछा लगा ली। साथ साथ के जो जो कमरा पड़ता है मैं उसके साथ साथ ही पोछा लगाई जाती होती, क्योंकि अब उसके साथ वाले दूसरे बेडरूम में लगा दिया। अब इस बेडरूम में आ गई मैं पोछा लगाने।
क्योंकि पोचे के साथ घर नीट एंड क्लीन लगता है। ये मेरा नाइट सूट पड़ा है क्योंकि रात को कल मैंने यहाँ डाल दिया था। बस अभी मैंने इसको भी फोल्ड करके रख दूँगी। पहले मैंने सोचा पोचा वगैरह लगा के जब दूसरे कपड़े अपने लिए निकालूंगी फिर ही मैं इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी। बाकी चलो पोचा भी अच्छे से लग जाएगा और घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी चलो आप करें चाहे ना करें, मैं तो आपको रोज़ ही बोलती, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस अब मैं किचन में पोछा लगाने आ गई हूँ। और ये इनकी ये आदत है कि जब मैं इनको फ़ोन करूँ तभी ये खाना खाने आते, ऐसे वे नहीं आते। इनको पता चल जाता है कि अगर इनके पास कोई एक्स्ट्रा काम है तो इन्हें समय लग ही जाएगा, तभी ये मुझे फ़ोन करेगी खाने के लिए। वैसे वो कभी नहीं आते जब तक मैं फ़ोन ना करूँ। कभी कभी तो चलो लेट हो ही जाता है, कोई अगर आ भी जाए, सुबह सुबह कोई आ ही जाता है कोई ना कोई, क्योंकि गेट खुला होता, गेट खुला देख के तो कोई ना कोई आ ही जाता है। चलो वो भी अच्छी बात है, मन हमारा किसी से बात करने से मन हल्का हो जाता है। ऐसे तो चलो सारा दिन खुद कितनी कितनी की हम अपने आप से भी बात चलो कितनी की कर सकते हैं। ये है कि सुबह सुबह किसी न किसी से बात हम कर ही लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सुबह कोई ना कोई मिल ही जाता है। बस यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी बाहर निकाल दी है। मैं फुल्ली ऑटोमेटिक में कम धोती हूँ, मैं ज़्यादातर इसी में कपड़े धोती हूँ। उसी में तो कभी कभार ही धोती जब मुझे कहीं जल्दी हो, जहाँ मैं कहीं गई हो तो ये पीछे से धो लेते हैं उस मशीन में। ज़्यादातर तो हम लोग यही मशीन यूज़ करते हैं। ये भी मशीन मेरी बहुत बढ़िया है। ये मेरी मशीन मेरी शादी के टाइम की है, इसको 14 साल हो गया, लेकिन मैं इसको बहुत संभाल से बरतती हूँ। हाँ, खुद अकेली ही इसको मैं यूज़ करती, इसलिए मुझे पता मैं कैसे करना है। और कपड़े भी कौन से ज़्यादा होते हैं, फिर भी चलो मैं इनको बहुत ही हिसाब से ही करती हूँ। और यहाँ मेरी आदत है कि यहाँ मैं दो ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा पोछा लगाने का मन नहीं होता। यहाँ ये होता है कि यहाँ एक्टिवा लगाते हैं ना, फिर भी तो झाड़ू भी लगा लेते, फिर भी मेरे यही मन होता है कि नहीं, अगर धुल जाएगा इसको अच्छे से धुल के फिर ही मैं इस पर पोछा लगाऊंगी और इससे घर चमकता है। चलो अंदर तो हम डेली नहीं धो सकते, वो तो कभी कभार ही धो सकते हैं, पर ये तो है, ये इतना तो हम धो ही सकते हैं। एक दिन छोड़ के भी धो लेती हूँ कभी कभी मैं, और कभी डेली भी धो लेती हूँ। ये पर मेरे पे डिपेंड होता है कि मैं कैसे करूँ। जिस दिन मेरा मन होता है उसी दिन मैं इसको धो ही लेती हूँ, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। बस हार्डली 10 के मिनट में ये सारा धुल जाता है। बस उसके बाद मैं इसको पोछा लगा देती हूँ और ये मेरा घर अच्छे से चमक जाता है और नीट एंड क्लीन हो जाता है। अगर बाहर से सफाई होगी तो अंदर तक सफाई, देखो मेरे बाहर गली भी बिल्कुल साफ़ है, मेरा ये भी बिल्कुल, अंदर तो चलो मैंने साफ़ कर ही दिए हैं अच्छे से। बाकी चलो सारा काम मेरा ऐसे ही निपट ही जाता है बस मेरा। और अच्छे से मैं 2-2 3-3 बार यहाँ पोछा लगाती हूँ कि घर मेरा अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि घर क्लीन ही अच्छा लगता है। बाकी कपड़े तो चलो साथ के साथ भी धुल जाते हैं, सारा काम चलो मैं साथ के साथ निपटा ही लेती हूँ। मैं तकरीबन 9:30-10 बजे तक फ्री हो ही जाती हूँ। हाँ, कभी अगर एक्स्ट्रा काम ज़्यादा हो फिर मुझे समय लग ही जाता है, पर मैं सारा काम ख़त्म करके फिर ही खाना बनाती हूँ। ऐसे मैं कभी नहीं कि बीच में काम छोड़ के मैं खाना बना लूँ, मैं ऐसे नहीं करती, मुझे मज़ा ही नहीं आता ऐसे, ध्यान कामों पे ही रहता है। बस मैं किचन में आ गई, सारा कुछ करके सफाई करके नहा के अपना सब कुछ कर लिया, सिर्फ अब मैं फुलके ही उतारूंगी, क्योंकि फुलके बस उतारने, क्योंकि सब्जी मेरी रात वाली पड़ी है, उसके साथ ही हमारा नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, मैंने सोचा चलो उसके साथ ही हम लोग नाश्ता कर लेंगे। बाकी फ्रिज में और भी सब्ज़ी थोड़ी सी पड़ी थी, मेरे माइंड से इस टाइम निकल गया क्या पड़ा था, सब्जी कुछ और भी पड़ी थी, वो भी हमने साथ ले ली थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ने उससे ही खाना खा लिया था। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की सब्ज़ी कितनी की चाहिए, थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए, यही बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, पर बस यही है ना कि मुँह से निकल ही जाती है। बस यहाँ पे मेरे फुलके बन रहे हैं, फुलके भी बस 4-5 ही बनाने, ज़्यादा नहीं बनाती मैं, 1-2 एक्स्ट्रा ज़रूर बना के रख देती हूँ मैं। अगर मुझे दोपहर को भूख लगे तो मैं खा लेती हूँ, मेरी ये आदत है, मैं दोपहर को अगर भूख लगे तो ही खाती हूँ। वैसे तो जब पड़े ही रहते, नहीं तो फिर हम लोग इनको शाम को गर्म करके खा लेते। नहीं तो अगर कोई गाय आ जाए उसको गऊ माता आ जाए उसको डाल देती हूँ मैं, या कोई कुत्ता वगैरह भी आ ही जाता है उसको मैं डाल देती हूँ। बस ये खाने के बाद का है, सुबह जब मैंने खाना खा लिया था
बस उसके बाद मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर दिया। देखो मेरा किचन कैसे चमक रहा है ना, चमकता हुआ किचन बहुत अच्छा लगता है। मैं ये आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ जब मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि एक भिंडी सोचा, भिंडी ला के रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो वो भी थोड़ी सी बना देती हूँ, आधी ही बनाऊँगी बाकी रहने दूँगी, फिर किसी दिन बन जाएगी। वहाँ भिंडी मैंने बनानी शुरू कर दी है। एक तरफ मैंने चने उबलने रखे हुए थे, वहाँ मेरे चने भी तकरीबन उबल ही चले थे। बस यहाँ पे मैंने तेल गरम किया और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है और साथ ही मैं थोड़ी देर बाद टमाटर डाल दूँ, क्योंकि इन्हें ज़्यादा भूनना नहीं होता, कि भूनना नहीं है इसको मुझे, बस थोड़ा सा ही तेल में डालूँगी। बस अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। सिंपल सी भिंडी बनाऊँगी, मुझे ऐसी ही भिंडी पसंद है। अब एक टमाटर मैंने लंबा लंबा काट के डाल दिया है और इसमें ही मैं अब नमक और हल्दी डालूँगी, मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने हरी डाली हुई है। वैसे भी मैं लाल मिर्च कम ही खाती हूँ, मैं हरी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। बस ऐसी ही बस भिंडी, कुरकुरी सी भिंडी बनाऊँगी मैं तो। बस इसको मैं थोड़ा सा मिला दूँगी, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ही भूनूँगी और इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी, क्योंकि जब भिंडी भुनेगी तब ही ये प्याज और टमाटर भी साथ अच्छे से भुन जाएंगे। बस मैं अब इनको भून लूँगी तो 2 मिनट मैं इसको ढक के रहूँगी, फिर मैं खुले में पकाऊँगी। अगर खुले में पकाओ तो ये कुरकुरी कुरकुरी भिंडी बनती, अगर इसको हम ढक के पकाना वो अच्छी नहीं लगती मुझे, वो पानी पानी जैसी लगती है मुझे कुरकुरी भिंडी चाहिए थी। बस मैंने अब इसको दूसरी गैस पे रख दूँगी, छोटे वाले पे, थोड़ी देर बस इसको ढक के पकाना मुझे। और दूसरी तरफ बस मेरे चने भी उबले पड़े हैं, बस उनको भी मुझे तड़का लगाना और कुछ नहीं करना है। बस मैंने अपना यहाँ पे तड़का लगाना भी शुरू कर दिया है छोटी कढ़ाई में, क्योंकि तड़का लगा के मैं इसको कुकर में ही डाल लूँगी और उसी में ही सीटी लगा लूँगी। क्योंकि मुझे पहले सोचा था कि चलो मैं इसमें आलू नहीं डालूँगी, पर जब देखा कि चने की ग्रेवी ऐसे नहीं बनेगी, इसमें चने में इसमें आलू 2 डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे पतले पतले रह जाते हैं। बस आलू के साथ यह है कि इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। बस मैंने पहले तो 2 को मैंने आलू भी काट लिए और यहाँ पे मैं भिंडी को भी देख रही थी कि वो भी मेरी अच्छी से पक जाए। बस अब मैं इसको खुले में ही पकाऊंगी। ऐसे काम करो, जल्दी जल्दी काम हो जाता है बस, क्योंकि जब किचन में आओ तो ये होता है कि ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। अब किचन में आए हैं तो चलो दोनों काम ही इकट्ठे हो जाएंगे, सारा काम किचन का काम निपट जाए सिर्फ। बस यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और वहाँ जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो भी मैं अब इसमें डाल दूँगी। बस इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज डाला है, क्योंकि तड़के में बस यही सामान होता है। बस मैंने यही डाला है। मेरा नॉर्मल से ही मसाले में डाल के सब्ज़ी बनाती हूँ, पर फिर भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन ही जाती है। आप कभी खाओगे तो बताना मुझे, मैं तो अपने मुँह ही आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। देखो जो बनाता उसको मैं अपने मुँह तारीफ़ तो नहीं करती, पर चलो सभी बोलते हैं कि अच्छी बन जाती है। चलो मैंने यहाँ पे प्याज को भी अच्छे से भूने, अब मैं इसमें थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च डाल दूँगी। उस तरफ देखो मेरी भिंडी ऐसे ही सिम पे मैंने रखी है, वो कुरकुरी होती जा रही है और यहाँ पे मैंने मसाले डालने शुरू कर दिए हैं। हल्दी, नमक मैंने पहले भी डाला, इसलिए मैं थोड़ा ही नमक डालूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि गरम मसाला तो अभी मैं डालती नहीं, बस मैं धनिया पाउडर ही डाल लेती हूँ, क्योंकि ज़ीरा तो वैसे ही डाल लिया होता है। बस यहाँ पे मैं साथ के साथ भिंडी को भी चेक कर रही हूँ और साथ के साथ मैं इस तरह छोटी कढ़ाई में तड़का भी बना रही हूँ। दोनों तरफ मेरा ध्यान है कि कहीं भिंडी साथ ही ना लग जाए मेरी, क्योंकि तेल भी मैंने ठीक ठाक ही डाला था। बस यहाँ पे मैंने आलू काट के भी रखे और भिंडी मेरी बन चुकी है और इसको मैंने एक छोटे बोल में निकाल लूँगी, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी, बस इतनी बड़ी कढ़ाई का क्या करना, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी है, इसलिए मैं इसको छोटे ही बोल में निकाल लूँगी। बस साथ मैंने आलू भी काट के रखे हुए हैं। बाकी बस किचन का बाकी काम मेरे साथ के साथ ही निपटा जा रहा है। ज़्यादा टाइम तो नहीं अभी हुआ, टाइम से ही मैं आज खाना बनाने लग गई थी। जब मुझे ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसलिए मुझे ये होता है कि चलो मैं टाइम से ही अपनी सब्ज़ी बनाऊँ।
बस यहाँ पे मैंने आलू में मेरा तड़का अच्छे से भुन गया था। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए, जो मैंने 2 लंबे लंबे काट के आलू रखे हुए थे। बस इसको मैं ऐसे ही कुकर में डाल दूँगी और 2-4 सीटी में ही ये अच्छे से सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि चनों की सब्ज़ी मुझे वैसे ही बहुत पसंद आती है ये वाले। क्योंकि जब दूसरे चने, हरे हरे चने, जो ग्रीन चने जिसको बोलते हैं, वो जब आते हैं ना, फरवरी मार्च में शायद वो आते हैं, तब भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। पर चलो ये तो वैसे ही थे। चलो ये भी उसका टेस्ट भी वैसे ही आया था जैसे उन चनों का टेस्ट आता है, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट था। ये नहीं, बिल्कुल नहीं लगता था कि ये दूसरे चने नहीं है, ये सूखे वाले चने जो मैंने बनाए, ऐसे लगता कि वो वही जिसको हम लोग फरवरी मार्च में खाते हैं, वैसे ही इसका टेस्ट आ रहा था मुझे। बस यहाँ पे मैंने चने भी अपने रख दिए। बस 1-2 सीटी में ये हो जाएंगे। चने तो चलो बने हुए थे, बस आलू को जो था, आलू को सीटी लगानी थी मुझे, बस और कुछ नहीं था। या मैं आपको दिखा रही थी, देखो मेरी कुरकुरी भिंडी, ये मेरा आटा गूंद के रखा, और ये मेरी सब्जी भी बन गई। सब्जी देखो मैंने ज़्यादा कोई नहीं बनाई, थोड़ी सी ही बनाई है, जो हमारा सुबह शाम का, रात और सुबह का चल जाए बस। क्योंकि सब्जी दोनों ने 2 सब्जी हैं, चल बहुत बढ़िया से चल जाएगा मेरा ये सब्जी का कलर देखो कितना अच्छा, और थिकनेस भी बहुत अच्छी बनी थी सब्जी की, और खाने में भी टेस्ट आया था सब्जी का। ये नहीं कि खाने में टेस्ट नहीं आया था। यहाँ पे मैंने दोबारा इसको खाना मैंने बना लिया। बस इसको मैं अब हम खाना खाने लगे थे। और मैं जा रही है अंदर एसी के नीचे, गर्मी बहुत लग रही है। खाना आज यही डाल के लेके आएंगे, अगर बनाया मैंने है तो डाल के यही लाएंगे। मैं तो यहाँ पे आराम से एसी के नीचे बैठती हूँ, खाना ये डाल के लेके आएंगे, फिर मैं खा लूँगी बस। और बस ठीक है। ये भी सब्जी गर्म कर रहे हैं, मैं आराम से बैठ गई हूँ। हाँ यही खाना लेके आए, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं ही लेके आया, तो आज इनकी बारी है, ये लेके आएंगे खाना मेरे लिए। दूध लेके आए हैं, दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। बस खाना भी ये लेके आएंगे, अब खा लेंगे बस। चलो ठीक है, हम लोग खाना खा ले पहले, ठीक है। क्या लेके आए हो? आपके लिए लाया हूँ गर्मा गर्म जलेबी। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कभी खाने का ना, बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होती है। ये आज लेके आए हैं मेरे लिए जलेबी। कहते तो मेरे लिए ज़्यादा, खाएगा तो यही, मैं तो कम ही खाऊंगी।